नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। एफसी बार्सिलोना और प्लास्टिक्स एक पार्टनरशिप में शामिल हो गए हैं जो कम से कम 1 मिलियन किलोग्राम प्लास्टिक की रिकवरी की अनुमति देगा। 35 मिलियन 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल्स के बराबर है, जो इन बॉटल्स के प्रोड्यूस के लिए 800,000 लीटर ऑयल के उपयोग से भी बचेंगे। एफसी बार्सिलोना दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली टीम्स में से एक है। सभी स्पोर्ट्स टीम के सोशल नेटवर्क पर सबसे बड़ी कम्युनिटीज में से एक है। इसमें विभिन्न अकाउंट्स पर 400 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ ये ग्लोबल फुटबॉल इंडस्ट्री में एंगेजमेंट में लीडर है। इसीलिए क्लब अपने कम्युनिटी को वेब 3.0 पर आधारित सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस के साथ सशक्त बनाने के लिए उत्सुक हैं। इस मामले में पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ बारका के एनएफटी विजन को जोड़कर एनवायरमेंट में कचरे को कम करने में मदद करना है। इस उद्देश्य के लिए एफसी बार्सिलोना और प्लास्टिक्स को डिजिटल कार्ड फॉर्मेट में एनएफटीज का एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन पेश करने पर गर्व है। अनलीश योर पैशन में डिजिटल आर्ट के टोटल 3000 कलेक्टेबल एनिमल थीम्ड पीसेस है। हर पीस हमारे प्लैनेट से 35 मिलियन किलोग्राम प्लास्टिक को हटाने में योगदान देता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NFT नाउ के साथ साझा की गई एक प्रेस रिलीज के अनुसार 1 जून 2023 को डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म कैंडी डिजिटल के एक बार फिर गेटी इमेजेस के साथ मिलकर सिटी डायरीज विजुअल नैरेटिव्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड नामक डिजिटल फोटोग्राफ्स का एक नया कलेक्शन लॉन्च करेगा। कलेक्शन में दुनिया भर के 7 आइकॉनिक सिटीज के स्नैपशॉट्स शामिल होंगे। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, मेक्सिको सिटी, इस्तांबुल और मुंबई। गेटी और कैंडी डिजिटल का पहला जॉइंट वेंचर 70s के म्यूजिक और कल्चर कलेक्शन कलेक्टर्स के अधिग्रहण के लिए 1970s से म्यूजिक आइकॉन की रेयर इमेजेस को वेब3 में डिजिटल रेल्म में लाया। अब वे म्यूजिक की दुनिया से अर्बन लैंडस्केप्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, फोटोग्राफी लवर्स को हिस्ट्री और कल्चर का ब्लेंड पेश कर रहे हैं और कलेक्टर्स को इन मेट्रोपोलिस के नैरेटिव्स में तल्लीन करने का अवसर दे रहे हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। डेवर एक पायनियरिंग रेस्टोरेंट एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑल्टरवर्स के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए रोमांचित है, जो गेमिंग इंडस्ट्री में एक इनोवेटिव फोर्स है। कोलैबोरेशन का उद्देश्य ऑल्टरवर्स के स्काई सिटी गेमिंग मेटावर्स की अपकमिंग रिलीज के लिए डेवर के वेब3 एनेबल्ड गेस्ट एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करके रेस्टोरेंट और गेमिंग एक्सपीरियंसेस में क्रांति लाना है। डेवर गो टोकन गेटिंग फूड ऑर्डरिंग एक्सपीरियंसेस में एक प्रोमिनेंट प्लेयर के रूप में उभरा है। यह अपने इनोवेटिव अप्रोच के लिए अब तेजी से पहचान प्राप्त कर रहा है, जो यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर पेमेंट्स और एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स के लिए अपनी डिजिटल एसेट्स और नेटिव टोकन डेवर पे का उपयोग करके इन एक्सपीरियंसेस को अनलॉक करने की अनुमति देता है। इस नई पार्टनरशिप के साथ डेवगो ऑल्टरवर्स के आश्चर्यजनक फोटोरियलिस्टिक मेटावर्स स्काई सिटी के भीतर स्टोर फंड से आने वाले रियल वर्ल्ड फूड डिलीवरी ऑर्डर्स को शामिल करने के लिए अपनी पेशकश का विस्तार करेगा। ऑल्टरवर्स के साथ इंटीग्रेशन डेवगो को कस्टमर्स और रेस्टोरेंट ब्रांड्स के लिए नए स्तर के इमर्सिव रेस्टोरेंट के अनलॉक करने की अनुमति देगा। बाइनेंस लैब्स, पॉलीगॉन वेंचर्स और गेट.io लैब्स जैसी उल्लेखनीय संस्थाओं द्वारा समर्थित दूरदर्शी ऑल्टरवर्स टीम एक्टिवली गेमिंग एंथुसियास्ट के एक वाइब्रेंट ग्लोबल कम्युनिटी का निर्माण कर रही है। अनरियल इंजन 5 पर बने स्काई सिटी के साथ ऑल्टरवर्स एक्सपीरियंसेस की एक एक्सटेंसिव रेंज प्रदान करता है, जो ट्रेडिशनल गेमिंग से परे है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कंसल्टेंसी फर्म ने गुरुवार को कहा कि वेब3 और मेटावर्स का मार्केट 2035 तक $200 बिलियन तक पहुंच सकता है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार $200 बिलियन तक पहुंचने के लिए वेब3 और मेटावर्स मार्केट 2035 तक 40% पर एनम से बढ़ेगा। आर्थर डी लिटिल इंडिया और साउथ एशिया के मैनेजिंग पार्टनर बर्निक चंद्रन मैत्रा ने कहा, कंटेंट क्रिएटर्स और गेमिंग स्टार्टअप्स इंटरमीडियरीज और कॉर्पोरेट्स को दरकिनार कर यूजर्स को सीधे कमाई करने के लिए वेब3 का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि मैत्रा ने कहा कि नंबर हासिल करने के लिए स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट द्वारा ठोस कार्रवाई की जरूरत है। कंसल्टेंसी फर्म ने मेटावर्स को फ्यूचर वर्जन ऑफ इंटरनेट कहा, जो इमर्सिव स्पेस, सोशल और कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंसेस और क्रिएटर इकोनॉमी के फ्रंटियर्स पर रियलिटी और रियलिटी के बीच की सीमाओं को ब्लेंड करेगा। ग्लोबली वेब3 और मेटावर्स को 2030 तक $13 ट्रिलियन का अवसर बनने का अनुमान है, जो तब ग्लोबल जीडीपी का लगभग 8% होगा। ओवर टू यू रोशनी। बाइनेंस एक्सचेंज ने गुरुवार को कहा कि बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को बैंक ट्रांसफर से रोक दिया है। 18 मई को बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा एक निर्णय के कारण पे आईडी का उपयोग करके एयूडी बैंक ट्रांसफर्स की सुविधा नहीं देगा।
22 मई को अपडेट में कहा गया है कि सर्विस 1 जून तक जारी रहेगी। लेटेस्ट ट्वीट ने कहा है कि बाइनांस ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स अभी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके क्रिप्टो खरीद या बेच सकते हैं और ये अल्टरनेटिव प्रोवाइड खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन राइवल एक्सचेंजेस की तुलना में बाइनांस की ऑस्ट्रेलियन आर्म पर लगभग 20% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.tv या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। थैंक यू।